बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे नबी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया हमेशा सब्र की अजीम मिसाल के तौर पर याद करती है। ये वाक़या है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। एक वक्त था जब ज़मीन पर एक ऐसे नबी रहते थे जो बेशुमार दौलत, वसी ज़मीनों, मवेशियों और खादिमों के मालिक थे। उनके दरवाजे से कोई भूखा वापस नहीं जाता था। वो कभी तन्हा खाना नहीं खाते थे। यतीमों का सहारा बनते, बीवाओं की मदद करते, गरीबों की कफालत करते। लोग उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। दौलत छिन गई, जमीनें खत्म हो गई, मवेशी हलाक हो गए, औलाद दुनिया से रुखसत हो गई और फिर सेहत भी जाती रही। उनका जिस्म शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। लोग उनसे दूर होने लगे, दोस्त साथ छोड़ गए, यहां तक कि उन्हें शहर से बाहर एक झोंपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया गया। मगर उनके लबों पर एक ही जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ रब, अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने इसे नेमतें दी हैं। अगर ये नेमतें छीन ली जाएं तो ये तेरा शुक्रगुजार न रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अय्यूब मेरा सच्चा बंदा है, वो हर हाल में मेरा शुक्र अदा करेगा। फिर आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। दौलत गए मगर ईमान नहीं गया। जब उन्हें बताया गया कि उनका सारा माल तबाह हो गया है तो उन्होंने फरमाया, ये सब मेरे रब ने दिया था और आज उसी ने वापस ले लिया, वही मालिक है। औलाद चली गई मगर सब्र बाकी रहा। जब उनकी औलाद वफात पा गई तो वो रोए, क्योंकि वो बाप भी थे। मगर फिर फरमाया, ये सब अल्लाह की अमानत थी और अमानत वापस ले गई। बीमारी की सख्त तरीन आजमाइश। फिर उन्हें ऐसी बीमारी लाहक हुई जो 18 साल तक रही। जिस्म जख्मों से भर गया, लोग करीब आना छोड़ गए, उन्हें शहर से निकाल दिया गया। मगर वो फिर भी कहते, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। वफादारी की अजीम मिसाल। उनकी ज़ौजा इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक हस्ती उनके साथ रही, उनकी वफादार बीवी। वो मजदूरी करती, खाना लाती, खिदमत करती और कभी शिकायत ना करती। ये वफादारी तारीख में मिसाल बन गई। सब्र की इंतहा। एक दिन उनकी ज़ौजा ने अर्ज किया, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि शिफा दे दे? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने उसी साल राहत में गुजारे हैं, क्या मैं चंद साल की तकलीफ पर शिकायत करूं? मुझे अपने रब से हया आती है। आखिरकार रहमत नाजिल हुई। जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अपना पांव जमीन पर मारो। जमीन से पानी निकला, उन्होंने गुस्ल किया, बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ने ना सिर्फ सेहत वापस दी बल्कि दौलत, औलाद और इज्जत सब कुछ पहले से बढ़कर अता फरमाया। नेमत हो तो शुक्र करो, मुसीबत हो तो सब्र करो। अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता। आजमाइश सजा नहीं बल्कि बुलंदी का जरिया होती है। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।